ओम कृष्णाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, गोपाष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और ये पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन गायों की पूजा की जाती है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा का भी विधान है। इस दिन गोपाष्टमी का त्यौहार मथुरा समेत सभी जगह बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसी दिन से भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण लीला आरंभ की थी। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। तो इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। प्रातःकाल ही गौओं और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। और आप इस दिन अगर आपको गाय नहीं मिलती हैं तो आप गौशाला जाकर भी पूजा कर सकते हैं, या फिर अगर आपके मंदिर में गाय है तो आप मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी के साथ गाय की पूजा कर सकते हैं। गाय को आप हल्दी का तिलक करें, माला पहनाएं और एक चुन्नी उड़ा सकते हैं। चुन्नी नहीं है तो आप कलावा भी गले में डाल सकते हैं उनके। और इस दिन आप जलेबी जरूर खिलाएं गाय को। गुड़ का भोग लगाया जाता है और आरती करें। अगर आरती नहीं कर सकते हैं तो गौशाला में जाकर ही एक दीपदान अवश्य करें। साथ ही आप गौ माता के लिए कुछ पैसे भी दे सकते हैं, जैसे कि उनकी सेवा हो सके। गौशाला में जो भी कर्मचारी होते हैं उनको। और पूजन के बाद गौग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा भी आप कर सकते हैं, तो 3 परिक्रमा करें। और गौ माता की इस दिन पूजा करने से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। और अगर आप अपने गेट के पास गौ माता की पूजा करते हैं, अपने घर में करते हैं, तो इससे निगेटिव ऊर्जा समाप्त होती है, सकारात्मकता का वास होता है। क्योंकि गौ माता जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उनको हटा देती हैं, सकारात्मकता का वास होता है। कहते हैं कि जहाँ पे भी गौ माता होती हैं उस जगह नेगेटिव एनर्जी आ ही नहीं सकती है। और गौ माता की पूजा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा भी हो जाती है। इससे माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और आपके घर में कभी भी धन वैभव की कमी नहीं होती है। दोस्तों, गोपाष्टमी 2024 को कब मनाई जाएगी? तो अष्टमी तिथि की शुरुआत हो रही है 8 नवंबर को रात 11:56 पर और इस तिथि का समापन अगले दिन होगा, यानी कि 9 नवंबर को रात 10:45 पर। तो ऐसे में गोपाष्टमी का पर्व 9 नवंबर को मनाया जाएगा। और पूजा का मुहूर्त है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:54 से लेकर 5:47 तक। दूसरा मुहूर्त है विजय मुहूर्त दोपहर 1:53 से लेकर 2:37 तक। तीसरा गोधूली बेला मुहूर्त है शाम 5:30 से लेकर 5:57 तक। तो आप इस समय पूजा करें। और जो अशुभ समय होता है यानी कि राहु काल, जो कि है सुबह 9:22 से लेकर 10:43 तक। तो इस समय बिल्कुल भी पूजा ना करें, भूल कर भी नहीं कोई अच्छे काम शुभ काम किए जाते हैं, क्योंकि यह राहु काल होता है। इस समय कोई भी पूजा पाठ, कोई अच्छे काम शुभ काम करने से उसका शुभ फल नहीं मिलता है। दोस्तों, इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। और गाय के साथ आप बछड़े की पूजा इस दिन अवश्य करें। बछड़े को भी आप नहलाएं, तिलक करें और बछड़े को भी आप भोग प्रसाद खिलाएं, मिठाई खिलाएं। और इस दिन आप गुड़ जरूर खिलाएं गौ माता को और उनके बछड़े को भी। और इस तरह से पूजा पाठ जरूर करें, क्योंकि इस तरह से पूजा अगर आप गोपाष्टमी के दिन करते हैं तो साल भर आपके घर में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और कहते हैं कि इसी दिन से भगवान श्री कृष्ण जी ने गाय चराना शुरू किया था। दोस्तों, एक बार देवराज इंद्र ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए ब्रज में मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्रजवासियों को इस संकट से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर सारे ब्रजवासियों को अपनी शरण में ले लिया। और 8वें दिन इंद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण जी से क्षमा मांगी और कामधेनु गाय ने अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया था। तब से गोपाष्टमी के पर्व की शुरुआत हुई थी। तो इस दिन गाय की पूजा करने के बाद उनके साथ थोड़ा सा चलें जरूर और उनके पैर भी छुएं। और अगर आप गौशाला जा रहे हैं तो गौशाला से गाय के खुर की थोड़ी सी मिट्टी लेकर जरूर आएँ अपने घर, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवता होते हैं। और मिट्टी लाकर अपने घर की दहलीज पे लगाएं, इससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी।
33 कोटि देवी देवताओं और 68 करोड़ तीर्थ गौ माता में प्रतिष्ठित बताए गए हैं। इसीलिए जो मनुष्य जितेंद्र और प्रसन्नचित्त होकर नित्य गायों की सेवा करता है, उसको न केवल गौ माता बल्कि सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्यक्ति के सभी दुख दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और सभी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। दोस्तों, इस दिन आप भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा अवश्य करें, क्योंकि उन्हें ही ग्वाला माना जाता है। वो सबसे बड़े ग्वाला हैं, क्योंकि वो गायों को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। दोस्तों, आप सभी को गोपाष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राधे कृष्ण जी।